गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल नीतू मिस्टी की दुनिया पे। तो यहाँ हो गई हूँ मैं नहा धोवा के एकदम रेडी, और यहाँ मिस्टर ठाकुर से कुछ बातें कर रही थी, शायद कुछ पूछ रहे थे मेरे ख्याल से, शायद फूल वगैरह को लेके कि बहुत सारा फूल लाए हैं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपना कैमरा सेट, और 10 मिनट तो मेरा मुझे सिर्फ कैमरा सेट करने में लगता है कि कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ। तो यहाँ हो गया था, फिर मैं यहाँ हो गई थी रेडी, और मैंने यहाँ बाल धोया था शायद, तो फिर मैं सिंदूर लगा रही थी। फिर मुझे पूजा करनी है। तो और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। तो यहाँ हो गई मैं एकदम रेडी, और मैं भी दिखाती। तो फिर ये हैं मेरे गन्नू बाबा, इनको मैं दिखा रही हूँ। अब इनकी होगी पूजा। फिर यहाँ मैं मोदक, और ये होगा चेंज, माला वगैरह भी चेंज होगा। तो सब हो गया। उसके बाद ये है शाम का टाइम, शाम नहीं दोपहर बोलेंगे, मिस्टी ट्यूशन चली गई थी। तो ये है अभिषेक का कुछ उनको मिला था एक्टिविटी करने के लिए, अफ्रीकन की अमेरिकन पता नहीं क्या है, ये वो डॉल है। इसको अभिषेक ने खुद बनाया है, मैं सिर्फ कलर कर रही थी। तो ये स्कर्ट है उस डॉल का, अब पूरे पेपर से बना है। मतलब इतनी मेहनत की है उस अभिषेक ने, क्या ही बताऊँ। हम लड़कियों के लिए तो चलो समझ में आता है कि एक्टिविटी है तो हम लोगों को मज़ा आता है, बट बॉयज़ के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इतना एक्टिविटी करे। तो मैंने नीचे ग्रीन कलर किया है, ये देखो डॉल, अभी मैं पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए, नीचे मैंने ग्रीन किया है, ऊपर येलो, और फिर पिंक, और फिर ये स्कर्ट है और रेड वाला, फिर ऊपर और ग्रीन कलर का ब्लाउज़ है उसका। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बन के बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये है अफ्रीकन की अमेरिकन डॉल शायद। फिर मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग अपने गन्नू बाबा के साथ। तो कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ मैं गन्नू बाबा के पीछे का डेकोरेशन कर रही थी। तो मिस्टर ठाकुर ना बहुत सारी मालाएं लेके आए थे। तो मैंने कहा कि इतनी कहाँ चढ़ाते रहूँगी, तो एक तो बाबा को पहना दिया, और फिर पीछे मैं उनका पूरा ऐसे वॉल में ऐसे कील करके मैं जो की हूँ, तो ऐसे में देखो ऐसे डेकोरेशन कर रही हूँ पूरा लगा लगा के, कि अच्छा लग रहा है। चलो, तो ये अभी भी है, मैंने नहीं हटाया। तो कल विसर्जन है, तो कल विसर्जन के साथ मैं इनको ठंडा करूँगी, फिर तभी ये पूरा फूल माला से उतारूँगी। तो यहाँ मैं कर रही थी ऐसे पूरा डेकोरेशन। फिर देखिए अब आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा गन्नू बाबा का। और ये है मेरे मंदिर का पूरा फाइनल लुक, अच्छा लग रहा है ना। फिर यहाँ आ गए थे भाभी, फिर मैं और भाभी मिलके कर रहे थे यहाँ पे आरती। पीछे धूप देखिए, कल इतनी अच्छी धूप आई थी हम लोगों के यहाँ कि क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी धूप आई थी। वरना अभी तो 5 दिन से कंटिन्यू सिर्फ बारिश ही बारिश हो रहा था, तो कपड़ा सुखाना घर में इतना वो हो रहा था। तो इसलिए कल धूप आई थी, तो मैं उतना ध्यान नहीं रखी, जब वीडियो एडिटिंग कर रही थी तब देखी। और यहाँ हो गई हूँ मैं मस्त रेडी, और ये नायरा कट का सूट पहनी हूँ। ये नायरा कट सूट मैंने ऑनलाइन मीशो से लिया है, एकदम ऑसम है। बहुत टाइम से लिया है लेकिन पहनी नहीं, एक ही 2 बार पहन पाई। तो यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मार्केट में करनी है हम लोगों को शॉपिंग। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, फिर करवा चौथ है, फिर दिवाली है, बहुत सारी चीज़ें अभी एकदम बैक टू बैक आने वाली है। तो फिर क्या आता है, लास्ट में आप शॉप अगर विज़िट कर छटी मटी ही चीज़ मिलती है। अभी तो कंटिन्यू हम लोगों का मार्केट आना जाना लगा ही रहता है, एक दिन में 2 दिन में तुरंत पसंद आता ही नहीं है। और जिससे पहले मैं ग्रीन साड़ी दिखा रही थी ना, सुभाष की थी, बहुत अच्छी साड़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अभी थोड़े बोड़े में नहीं, पैसे फंसाना भी, अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेनी है। तो नीचे शॉप में हमको पसंद नहीं आया, तो हम लोग ऊपर चले गए। तो ऊपर सिल्क और ये जिमीचू वाला आजकल जो चल रहा है वो है, मुझे अभी नहीं लेना है, मेरे पास अभी है साड़ी। तो ये जितनी साड़ियाँ दिखा रही हूँ ये 5+ है, क्या है इन साड़ियों में नहीं पता, लेकिन ये 5+ है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये साड़ियाँ, ये भी 5 और 8+ है इसमें कुछ कुछ। और ये वाली तो भाई क्या ही बताऊँ, 11+ है। हम लोगों को लास्ट वाली ब्लू वाली है ना, नेवी ब्लू, बहुत पसंद आ रही थी। तो मैं स्तुति को कह रही थी कि तू वो वाली साड़ी रख ले। फिर जब हम लोगों ने उसको पूछा ना, वो 11+ है। तो फिर एक फ़ंक्शन के लिए बहुत लगता है कि 11-12 हज़ार की साड़ियाँ ले लो एक बार में, 1000 रुपये ब्लाउज़ में दे दो, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसके एसेसरीज़ वगैरह ये वो मंगा, और 1 टाइम पहनो। तो फिर हम लोगों को ख़ास उतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि जो भैया हम लोगों को दिखाते हैं, उमेश भैया, वो थे नहीं, खाना खाने के लिए चले गए थे। हम लोग दोपहर में 4 बजे जैसे गए थे, लेकिन वो थे नहीं। फिर जो जैसा लेना था हम लोग लेके,
हम लोग चले गए मंदिर घूमने के लिए, गणेश पंडाल घूमने के लिए। तो ये मैं, माँ, स्तुति, चाचा जी और एंजल हैं। तो ये मंदिर दिखा रही हूँ मैं। फ़र्स्ट हम लोग इसमें गए तो बाहर से तो डेकोरेशन राम मंदिर की तरह किया गया है इसका, और बहुत ही अच्छे से सजाया गया। और अंदर देखिए 12 ज्योतिर्लिंग को इन लोगों ने बनाया है, जिनका ये पंडाल है, जिन्होंने बनाया है। मैं क्या ही बताऊँ, एक नंबर का पंडाल है ये। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ है। यहाँ पे दर्शन हो गए तो मन तो एकदम खुश हो गया बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले कोई डाला था स्टेटस में, तो मैं उनको देख के ना बोल रही थी 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ बना है, मुझे वहाँ जाना है। और फिर शाम को माँ का कॉल आया कि चलते हैं गणेश पंडाल घूमने। तो हम लोग 9:30 बजे रात में गए थे, खाना पीना खा के, कि सिर्फ घूमना ही तो है। तो उसके बाद हम लोग गए यहाँ, ये सेकंड है। तो हम लोग ऐसे ऐसे करके ना 3 से 4 गणेश पंडाल घूमे। चारों गणेश पंडाल की बात करूँ तो कोई भी ऊपर नीचे नहीं, सब एक से एक हैं। गणेश भगवान का पंडाल है तो भाई एक से एक तो होना ही है। लेकिन मैं पंडालों की बात करूँ, डेकोरेशन की बात करूँ, तो चारों पंडाल को इतने अच्छे से सजाया गया है ना, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत 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 अच्छे से, इसलिए मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ। और ये पंडाल हम लोग गए, यहाँ तो लड़कियों के लिए मतलब ऐसे बना बना के टांगे थे। सही बात है, हम लड़कियाँ कहाँ सेफ़ है यार, कुछ समझ ही नहीं आता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी बेटी ना हो, बहन नहीं हो, तो वो आदमी लोग क्यों नहीं समझते, दूसरे बेटियों, दूसरे की बहुओं पे क्यों ऐसी गंदी नज़र रखते हैं। अपनी बहन नहीं है, अपनी बेटी नहीं है, ठीक है, अरे अपने रिश्तेदार में तो होगा, चाचा भतीजे तो होंगे, बुआ मौसी के तो होगा, अरे बहन बहन ही होती है किसी भी रूप में हो। तुम नवरात्रों में तो माँ की पूजा करते हो, फिर क्यों ऐसे करते हो, क्यों? अभी देख लो कलकत्ता केस, रोंगटे खड़े हो जाते सुन के, रोंगटे। एक डॉक्टर जो जीवन दान देती है, और उस डॉक्टर के संग कितनी दगी थी। बहुत दुख होता है कि बेटियां कहाँ सेफ़ है, कहाँ कहीं नहीं सेफ़ है। अपने ही नज़रों में रखो, वही अच्छा है। तो बात करने लगूँगी बेटियों के बारे में तो नहीं बता सकती हूँ। तो यहाँ मिष्टी तो अलग ही पागल हो रही थी, उसकी जैसे सैंडल था, ये तो सबको दिखा रही है एक एक करके, छोटी मम्मा देखो, देखो चाचू देखो, माँ देखो, तो एक एक करके सबको दिखा रही है यहाँ पे देखो। और उसके बाद गए हम इस पंडाल में। तो इस पंडाल में गणेश जी के अलग अलग रूपों को व्याख्यान किया गया था, कि मतलब उन्होंने किससे वो प्राप्त किया विद्या। यहाँ पे है भी बुद्धि महर्षि देवव्यास से। तो ऐसे ऐसे उनके रूप है कि वृक्ष को आगे बढ़ाना चाहिए, 10 बेटों के बराबर एक वृक्ष होता है। तो जब हम बेटों को इतनी अहमियत देते हैं, तो 10 बेटों की अहमियत से एक पेड़ की कितनी वैल्यू होगी। तो वृक्षारोपण करना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ भी गणेश जी बहुत 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 अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। फिर से संग भी थे गन्नू बाबा। यहाँ अलग अलग से गन्नू बाबा के 6 से 7 रूपों का व्याख्यान किया गया था। बहुत ही अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम लोग यहाँ कर रहे थे फैमिली फ़ोटोशूट। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।